होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम शुड हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। शुड हैव है क्या, ये एक मॉडल है दोस्तों, और इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे इनका यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे इनका यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे इनका यूज होता है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कैसे इनका यूज होता है, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से आज हम जानेंगे दोस्तों। तो चलो देखते हैं पहले शुड है क्या। इफ़ एनी सेंटेंसेस इंड विथ चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए था। इफ़ एनी सेंटेंस इंड्स विथ, अगर कोई सेंटेंस जिसका अंत चाहिए था में, चाहिए थी में, चाहिए थे में हो, वी यूज शुड हैव एज हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पर हम यूज करते हैं शुड हैव का जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नोट देखो क्या है। शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एच आ जाए वहाँ पर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो यहाँ पे शुड हैव है, यानी एच से हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, तो यहाँ पे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। अब शुड हैव का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इनके स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेंगे आप देखते हैं। रूल ऑफ शुड हैव, अफर्मेटिव सेंटेंस के सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत शुड हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई रिपीट दैट, सबसे पहले सब्जेक्ट, शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों सम एग्जांपल देखें शुड हैव का अफर्मेटिव सेंटेंस के। उसे पहले बताना चाहिए था, उसे पहले बताना चाहिए था। ही शुड हैव टोल्ड अर्लियर, उसे पहले बताना चाहिए था। ही शुड हैव टोल्ड अर्लियर। दूसरा है सेकंड दोस्तों, हमें गांव जाना चाहिए था, हमें गांव जाना चाहिए था। वी शुड हैव गॉन टू द विलेज, हम सभी जानते हैं गो का थर्ड फॉर्म गॉन है दोस्तों। वी शुड हैव गॉन टू द विलेज। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको फ़ोन करना चाहिए था, आपको फ़ोन करना चाहिए था। ही शुड हैव कॉल्ड, आपको फ़ोन करना चाहिए था। तुझे रिस्क लेना चाहिए था, तुझे रिस्क लेना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन द रिस्क, यू शुड हैव टेकन द रिस्क। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमें एक साथ अटैक करना चाहिए था, हमें एक साथ अटैक करना चाहिए था। अटैक मीन्स हमला करना। वी शुड हैव अटैक्ड एट वंस, वी शुड हैव अटैक्ड एट वंस। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राहुल को बाइक चलानी चाहिए थी, राहुल को बाइक चलानी चाहिए थी। राहुल शुड हैव रिडन द बाइक, राहुल शुड हैव रिडन द बाइक। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उससे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। ही शुड हैव लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, त्यागना। ही शुड हैव लेफ्ट द जॉब। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी, हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी। वी शुड हैव ट्राइड वंस मोर, वी शुड हैव ट्राइड वंस मोर। हमें एक बार, यानी ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ट्राइड जहाँ पे, यानी जहाँ पे ट्राइड की बात हो जाए, ईडी लगा दिया जाए, वहाँ पे हो गया थर्ड फॉर्म। अब अगर शुड हैव का निगेटिव फॉर्म देखना हो, निगेटिव तरीके से रूल देखना हो, जब इनका निगेटिव बोलना हो तो किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर बनेंगे वो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई रिपीट दैट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। सम एग्जांपल देखें ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए कि इनका निगेटिव किस तरीके से बनता है। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, अब यहाँ पे नहीं कहिए, यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव स्पोकन अ लाई, ही शुड नॉट हैव स्पोकन अ लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव लेफ्ट द जॉब, यू शुड नॉट हैव लेफ्ट द जॉब। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको नहाना नहीं चाहिए था, आपको नहाना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टेकन द बाथ, यू शुड नॉट हैव टेकन अ बाथ, आपको नहाना नहीं चाहिए था। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वी शुड नॉट हैव हरीड, हरी मीन्स होता जल्दी करना। वी शुड नॉट हैव हरीड, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको बहाना नहीं बनाना चाहिए था,
आपको बहाना नहीं बनाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव मेड ए एक्सक्यूज़, यू शुड नॉट हैव मेड ए एक्सक्यूज़। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ही शुड नॉट हैव थीफ्ट, ही शुड नॉट हैव थीफ्ट, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको नया फ़ोन नहीं लेना चाहिए था, आपको नया फ़ोन नहीं लेना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव परचेज्ड ए न्यू फ़ोन, यू शुड नॉट हैव परचेज्ड ए न्यू फ़ोन। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए था, तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव यू शुड नॉट हैव बैकअप आउट ऑफ योर प्रॉमिस, यू शुड नॉट हैव बैकअप आउट ऑफ योर प्रॉमिस। अब इनका अगर दोस्तों शुड हैव का निगेटिव सेंटेंस आ जाए, निगेटिव बोलना हो, या फिर इंटरोगेटिव जब आ जाए, तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगर इनका इंटरोगेटिव आ जाए, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर क्या से पूछा जाए, क्या ऐसा करना चाहिए था, क्या वहाँ जाना चाहिए था, तो वहाँ पे इंटरोगेटिव की बात आती है दोस्तों। अब इंटरोगेटिव में इनके रूल क्या हैं, आए देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा शुड। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे इंटरोगेटिव की बात की जाती है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है, उस सेंटेंस का, जो उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब होता है, सबसे फर्स्ट में रख दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है दोस्तों। तो यहाँ पे शुड हैव का अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले होगा शुड, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव लगेगा दोस्तों, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई रिपीट दैट, सबसे पहले होगा शुड, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोस्तों। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखें ताकि हमें समझ में आ जाए कि इनका इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। क्या मुझे कुछ कहना चाहिए था, शुड आई हैव सेड समथिंग, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए था, शुड आई हैव सेड समथिंग। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, शुड ही हैव कम हेयर, शुड ही हैव कम हेयर। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या आपको सो जाना चाहिए था, क्या आपको सो जाना चाहिए था, शुड यू हैव स्लेप्ट, शुड यू हैव स्लेप्ट, क्या आपको सो जाना चाहिए था, शुड यू हैव स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट दोस्तों। एंड नेक्स्ट देखिए, क्या हमें ये फैसला लेना चाहिए था, क्या हमें यह फैसला लेना चाहिए था, शुड वी हैव टेकन दिस डिसीजन, शुड वी हैव टेकन दिस डिसीजन। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या राहुल को सो जाना चाहिए था, शुड राहुल हैव फॉलन asleep, शुड राहुल हैव फॉलन asleep। क्या मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए था, क्या मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए था, शुड आई हैव आस्क्ड यू समथिंग, शुड आई हैव आस्क्ड यू समथिंग। अब इनका अगर दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े, यानी जहाँ पे प्रश्न भी किया जाए और ना का यूज भी किया जाए, तो किस तरीके से इनके रूल बनेंगे, स्ट्रक्चर बनेंगे, आप देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई रिपीट दैट, सबसे पहले होगा शुड, सब्जेक्ट, नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोस्तों। अब इनके कुछ एग्जांपल देखें ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए किस तरीके से बनेंगे। क्या मुझे तुझसे बात नहीं करनी चाहिए था, क्या मुझे तुझसे बात नहीं करनी चाहिए था, शुड आई नॉट हैव टॉक्ड टू यू, शुड आई नॉट हैव टॉक्ड टू यू। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या हमें ये फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए था, क्या हमें यह फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए था, शुड वी नॉट हैव परचेज्ड दिस फ़ोन, शुड वी नॉट हैव परचेज्ड दिस फ़ोन। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, क्या उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, शुड शी नॉट हैव स्पोकन लाई, शुड शी नॉट हैव स्पोकन लाई। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या मुझे ये बटन नहीं दबाना चाहिए था, क्या मुझे ये बटन नहीं दबाना चाहिए था, शुड आई नॉट हैव प्रेस दिस बटन, शुड आई नॉट हैव प्रेस दिस बटन। एंड लास्ट वाला देखिए दोस्तों, क्या उसे गाना नहीं गाना चाहिए था, क्या उसे गाना नहीं गाना चाहिए था, शुड शी नॉट हैव संग सॉन्ग, संग जो है सिंग का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, क्या उसे गाना नहीं गाना चाहिए था, शुड शी नॉट हैव संग ए सॉन्ग। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को शुड हैव का यूज करना आ गया होगा। शुड हैव का किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, नेगेटिव सेंटेंस बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है, एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है दोस्तों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको शुड हैव का बहुत ही अच्छी तरह यूज़ करना आ गया होगा।
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मैं इस प्रकार की और भी वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपकी ग्रामर जो है मजबूत हो और आपकी इंग्लिश स्किल इम्प्रूव हो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।